होलसेल में मार्जिन 10% है, रिटेलर की मार्जिन 20% है। उन्होंने दवा 40% 60% में कहाँ से बेचते हैं, तो सरकार का समस्या है, बताएंगे कि जो ज़्यादा डिस्काउंट पर दवाई मिल रहा है मार्केट में और वह अगर लाइसेंसी दुकान नहीं है तो वो आपको डी दवा यानी कि डुप्लीकेट दवा दे रहा है, जिससे आप और अधिक बीमार पड़ सकते हैं। और एक लाइसेंस पर पूरे हिंदुस्तान में माल बेच लेते हैं। अच्छा, एक लाइसेंस में पूरे हिंदुस्तान में बेच। औरंगाबाद जिले के अंदर से कि कई जो मेडिकल दुकान जो थी वह खुली पाई गई है, उन लोगों को क्या कहेंगे? फेक प्रिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर जाता है, वहाँ से सप्लाई हो जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। दवा के चलते किसी रोगी को मरने नहीं दिया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि जनता से हमें लड़ाई नहीं, हमें सरकार से लड़ाई है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थितियोग न्यूज़। देखिए, स्थितियोग न्यूज़ हर वो खबर दिखाता है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है और ख़ास लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आज मैं उस खबर को लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया केमिस्ट बंद जो है उसको लेकर के अभी देखिए औरंगाबाद शहर में हमने सुबह एक खबर दिखाया था। पहली खबर मैंने दिखाया था कि औरंगाबाद शहर में दवा व्यवसायी जो हैं अपने दवा दुकान को बंद करके और अपनी मांग को लेकर के वो दुकानें बंद रखे। 24 घंटा के लिए उन्होंने सांकेतिक रूप से बंद किया है और आगे अगर इनकी मांग को नहीं मानी जाती है तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारे साथ दवा एसोसिएशन संघ के सचिव हैं अशोक जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोगों का मांग क्या है, क्यों इन लोगों ने आज दवा दुकान बंद रखा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद चित्ररंजन जी। आप लोग किस मांग को लेकर के आप लोग का डिमांड है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो हो रही है उसको बंद करना है। दूसरा GCR 807 दिनांक 28/8/2018 को वापस लेना। तीसरा मांग है भारी डिस्काउंट जो बंद करना इनको है, उनको बंद करना है। बाजार बिक रही है, डिस्काउंट को बंद जनता तो चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, ज़्यादा तो वो डिस्काउंट कैसे देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में कंपनी को नीचे सरकार को ये पता है कि होलसेल में कितनी मार्जिन है। होलसेल में मार्जिन 10% है, रिटेलर की मार्जिन 20% है। उन्होंने दवा 40% 60% में कहाँ से बेचते हैं, तो सरकार का समस्या है, बताएंगे। ये टोटल 2 नंबर के मार्केट में सप्लाई करता है लोग। अच्छा, ये दवा 2 नंबर सप्लाई से रोगी को जान का खतरा भी हो सकता है, पैसा लग रहा है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो ज़्यादा डिस्काउंट पर दवाई मिल रहा है मार्केट में और वह अगर लाइसेंसी दुकान नहीं है तो वो आपको डी दवा यानी कि डुप्लीकेट दवा दे रहा है, जिससे आप और अधिक बीमार पड़ सकते हैं। बताइए क्या सवाल? सवाल वही है कि डी दवा दी जा रही है, तो इसके लिए उसको रोकथाम के लिए हम लोग सरकार से मांग किए हैं। चौथा डिमांड हम लोग का है कि जो भी नारकोटिक्स का दवा है, फेक प्रिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर जाता है, वहाँ से सप्लाई हो जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। वो दवा को हम लोग जो केमिस्ट हमारे जो लाइसेंस लेके बेचते हैं उनके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन रखना है, कौन डॉक्टर लिखे उसका रखना है, मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए भी तो ये नियम होना चाहिए। हमारे लिए नियम है तो उनका भी जो लाइसेंस लेके बेच रहे हैं, और एक लाइसेंस पर पूरे हिंदुस्तान में माल बेच लेते हैं। अच्छा, एक लाइसेंस में पूरे हिंदुस्तान में बेच लेते हैं? पूरा हिंदुस्तान में माल बेच लेते हैं। अब उनका पास एक फार्मासिस्ट पर, तो ये कहाँ पॉसिबल है कि एक फार्मासिस्ट पर पूरे हिंदुस्तान को दवा सप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, ये भी हमारी डिमांड है कि इसको भी बंद किया जाए। तो आप लोगों ने आज बंद रखा है? आज हम बंद रखे हैं। तो पहले भी आप लोगों ने सरकार से इस बात को रखा था? पहले रखा था, बातचीत चल रही थी, कर देंगे, नहीं होने के बाद आज हम लोग सांकेतिक हड़ताल किए हैं। नहीं करने पर हम आगे भी अनिश्चितकालीन के लिए घोषणा करेंगे। जब तो लोगों को तो आज जब मेडिकल बंद है, बाज़ार में भीड़ भी कम दिख रही है। मेडिकल बता रहे हैं आप लोग कि 12 बजे रात से आप लोगों ने बंद रखा है। सारे मेडिकल संचालक हैं, 12 बजे से अभी तक बंद है। लोगों को तो परेशानी हो रही होगी? नहीं, किसी तरह का परेशानी नहीं है। इसमें हम लोग बहुत से छूट दिए हुए हैं। जैसे नर्सिंग होम में जो दुकान है उनको बंदी से मुक्त रखा गया। सरकार के अंदर में जो दुकानें चल रही है, PHC हुआ में है, सरकार सदर अस्पताल में जितने दुकान है उन लोगों को छूट दिया गया। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, उसमें संगठन का नंबर दिया हुआ है जिसमें अथी करेंगे, संपर्क करेंगे दवा पर। दवा के चलते किसी रोगी को मरने नहीं दिया जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि जनता से हमें लड़ाई नहीं, हमें सरकार से लड़ाई है। सरकार से हम दवा के बिना रोगी मरे नहीं। आप लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफानुल हक, औरंगाबाद केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष। अच्छा, आप लोगों ने बंद रखा है, क्या कुछ मांग है आप लोगों की और क्यों बंद रखा है? जैसा कि अशोक सिंह ने बताया कि भाई हम लोगों की मांग है कि जो दवाएं डिस्काउंट पर दी जाती है वो डी दी जाती है। तो क्या सही में वो जो
अधिक, क्योंकि आम जनता तो चाहती है कि हम कम दाम पर दवाई हमें मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो वो कम दाम पर उपलब्ध हो जा रही है, दवाई ले रहे हैं लोग। तो क्या वो किफ़ायती रेट में मिल जाने के बाद सही दवा है या डी दवा है वो? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके माध्यम से तमाम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ई फार्मेसी जो है जिस तरह का वो पूरे भारत में दवा का चेन सप्लाई कर रहा है, ये कोविड 2020 में गवर्नमेंट ने एक GSR 817 करके उनको परमिशन मिला था कोविड के दौरान आपको बेचने का। कोविड के दौरान तो फिर उसको अभी तक बेचा जा रहा है? उसको अभी तक वो फिर निरस्त नहीं किया गया, चूँकि उस समय छूट दिया गया था कि भाई हर को दवा घर तक पहुंचाया जाए, जो स्थिति थी कोविड का। हम लोगों का ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप उसको तत्काल उसको रोक लगाइए, हटाइए। और ई जो बेचने का है वो हमको नहीं चाहिए, चूँकि उससे 2 नंबर दवाइयाँ अक्सर बेची जा रही, जो आपने कहा कि आप मान लीजिए हम मंगा रहे हैं दिल्ली से औरंगाबाद में बैठ करके, तो उसका कोई जांच परख तो है नहीं, कोई जांचता तो है नहीं क्या दे रहा है नहीं दे रहा है। चूँकि वो 40%, 30%, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कहीं से वो सही नहीं हो सकता है। जो कंपनियां हम लोगों को जो छूट देती है वो और उसमें भारी अंतर है। इसी सब चीज़ों के लेकर के आज हम लोग ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का आह्वान पे हम लोग पूरे भारत में बंद किए हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जनता के जो सेहत से खिलवाड़ नहीं कीजिए, उसका जो दवा से जो लाभ होना चाहिए उसके चलते आप उसको परेशानी में मत डालिए, इसको ख़त्म करिए। चलिए, और ये भी है कि आज जो आप बाहर से दवा जो मंगा रहा है, आज अगर रात में कोई बीमार पड़ता है तो गांव का आदमी, शहर का आदमी हर जगह जा कर के दवा वहीं से लेना पड़ता है, रात में वही देता है आपको, बाहर से तो दवा आ नहीं सकता है तुरंत। तो हम लोग दिन रात आपका सेवा कर रहे हैं, आपको हर समय मदद कर रहे हैं। अब आप बाहर से आप मंगा करके दवा आप क्या इसमें अच्छा कर रहे हैं, ये सब बातें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए। अच्छा, आप लोगों ने तो दुकान बंद रखा, कई ऐसे तस्वीर और वीडियो आए ज़िले के अंदर से, औरंगाबाद ज़िले के अंदर से, कि कई जो मेडिकल दुकान जो थी वह खुली पाई गई है, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सही। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रण जी आपको, अपने खबर को अपने तरीके से दिखा रहे हैं। और जहाँ तक दुकान खोलने के सवाल है, दुकान बहुत जगह नहीं खुली है, खुली वही लोग हैं जो हमारे निकटतम नहीं है, हमारे जो नज़र से हट के जो दुकानदार हैं। आप लोगों की नज़र से हट के वो कौन से दुकानदार हैं? कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो बिना लाइसेंस के दुकान जहाँ तहाँ चल रही है और हमारे अंदर नहीं आ पा रहे हैं लोग, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसके लिए भी आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा जहाँ तक संगठन में जितने हमारे सदस्य हैं वो सारे बंदी के लिए हम सहमत हैं और सारे लोग बंद करके रखे हुए हैं। सब जगह बंद है? हाँ, लगभग प्रखंड के 11 प्रखंड में हर एक दुकान बंद है। हर जगह से हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं, कहाँ दुकान खुली है नहीं खुली है, बंद सफलपूर्वक है। तो साफ आपने सुना कि किस प्रकार से इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से दवाएं जो हैं वह मंगाई जा रही है। सरकार ने कोविड के दौरान नियम जो बनाया था उसे अब भी लागू रखा है। इन लोगों की मांग है कि वो जो नियम बनाई गई थी उसे निरस्त करके हम लोगों के दुकान तक ही जो नियम में रह करके इन लोग जो बेचते हैं उसके नियम के तहत दुकान से दवाई खरीदे, ताकि इन लोगों का जो मापदंड है उस मापदंड के तहत सही दवा जो है वह मार्केट में लोगों के बीच में उपलब्ध हो। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि भाई जो ज़्यादा डिस्काउंट पर दवाएं मिलते हैं वह कहीं ना कहीं डुप्लीकेट दवा होते हैं, डी दवा होते हैं, और वो आपके सेहत पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर के ये लोग सचेत हैं और लगातार ये सांकेतिक रूप से ये उदाहरण पेश किया है आज कि भाई हम लोगों ने बंद रखा है। आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के अलावे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी इन लोग जाएंगे, जिससे कि आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो 24 घंटा में इन लोगों ने रियायत दिया है कि अस्पताल के अंदर जो मेडिकल है वह खुले रखें, जो भी अस्पताल के अंदर मेडिकल है वो खुले रखें, CHC हो, PHC हो या सदर अस्पताल हो, तो वैसे लोगों को रियायत दी गई है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सरकार इन लोगों की मांग नहीं मानती है तो इन लोगों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और सख्ती से इन लोग मांग करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।